बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरी सारी विल्लेज जो है, देखो विल्ला 1 2 3 4 5 6 7 विल्लो का जो है मैंने भी कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट सिलेक्शन करेंगे। देखो यहाँ पर मैं इन दो को कंप्लीट कर चुका हूँ, ये दो जो है ये कंप्लीट हो चुका है। देखो 1 2 3 4 ये सारी के सारे जो है अभी हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको जो है मैं दिखाऊंगा कि जनाब हम पॉइंट सिलेक्शन किस तरह करेंगे। ओके, पॉइंट हम किस तरह निकालेंगे, PO एंटर। फिर इसके बाद जनाब देखो यहाँ पर अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो है 1 फिर स्पेस 2 3 4 इस तरह 1 2 3 4 आपने स्पेस दबाने। देखो 1 2 इस तरीके से हमने पॉइंट निकालना है, इस तरह से। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको स्केप करूंगा और इसको स्पीड दूंगा, सही है। इसलिए जो है PO एंटर। फिर इसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा स्केप कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको निकालना है। इसमें टाइम बहुत लगेगा, तकरीबन लगभग 800 कॉलम है, 800। ओके, so I am now exporting coordinates around about to 800 points. So first I have to select the points, then I have to make Excel, then I have to make the numbers. Okay, you know the numbers, we have to make the numbers for these points. I will show it to you, no problem. Okay, first you have to see how I am selecting the points. So sorry for the video because the video will gonna be long. वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन आपने देखना कि भाई हम पॉइंट जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। ओके, अगर आपसे एक पॉइंट गलत भी हो जाए ना, आप सिंपली Ctrl Z करो। देखो Ctrl Z करेंगे तो पॉइंट रिवर्स हो जाएंगी। ओके, डोंट वरी। फिर इसके बाद ये देखो, आपको सिंपली नज़र आता है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके जनाब, डोंट वरी। फिर इसके बाद हम इसको नंबर कैसे देंगे, क्योंकि नंबर देना मस्ट है। ओके, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं होगा तो आप साइड में किस तरह काम करेंगे AutoCAD से TS पे। वैसे जो डिजिटल मशीन है टोटल स्टेशन, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। लेकिन जो सोकिया, टॉपकॉन और ये चीज़ें हैं ना, उसमें मैंने यूज़ किया हुआ है पहले, तो उसमें जो है नंबर्स आपको चाहिए। इंशाल्लाह ये देखो अभी ये पॉइंट गलत आया, रॉन्ग आया, तो मैं इसको Ctrl Z करूँगा, दोबारा कमांड दे दो PO एंटर। ओके, अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कॉलम जो है सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल ये कॉलम मैंने सेलेक्ट करने, देखो मैंने यहाँ पर देखो कर्सर मेरा इधर है और पॉइंट ऑटोमेटिक उधर आया, क्योंकि मैंने ये क्या किया, मैंने इसको क्लोज किया। देखो कर्सर मेरा इधर है और वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, तो मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्नैप जो है सारे क्लियर ऑल किए है। देखो क्लियर ऑल, और मैंने सिर्फ एक चीज़ किया है एंड पॉइंट। ओके, तो इसलिए जो है सारे उधर आता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट ऑल, तो फिर ये सही नहीं आएगा। देखो PO एंटर, अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो वो देखो हर जगह पर आ रहा है। देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो ये गलत आ रहा है। इसलिए जो है मैंने ऑप्शन भी जाना है, ऑप्शन स्नैप सेटिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप सारे क्लियर किए है मैंने, और एंड पॉइंट जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए ऑटोमेटिक आता है। देखो डायरेक्ट, इसलिए जो है ये जल्दी होगा। इंशाल्लाह ये वीडियो को मैं थोड़ा स्केप भी करूँगा, थोड़ा स्पीड दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है वो शॉर्ट मिल जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो अपने पॉइंट को नंबर देना है। ओके, अभी देखो मैंने सारे विल्लो का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने आपको पहले भी बोला ये फर्स्ट फ्लोर का कॉलम है। देखो यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हूँ FFL, फर्स्ट फ्लोर कॉलम XY। जो फर्स्ट फ्लोर का कॉलम होता है उसका ये XY है। ओके, इसलिए अभी हमने पॉइंट सिलेक्शन करना है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं इसको नंबर दूंगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ, तो पॉइंट मैं निकाल चुका हूँ सारे के सारे। ओके, जितना भी थी सारे के सारे विल्लो का जो है मैं निकाल चुका हूँ। ओके, जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना,
सारी विंडो का जो पॉइंट्स है वो मैं निकाल चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जनाब सिंपली जो है आपने एक लिस्ट अपलोड करनी है, उसको हम बोलते हैं AP अपलोड। ओके, अपलोड आपने क्लिक करना है, देखो अपलोड। ओके, फिर इसके बाद जनाब सिंपली आपने यहाँ पर जो है PCT डालना है, PCT और लोड वंस, और फिर उसके बाद क्लोज करें। क्लोज के बाद जनाब आपने सिंपली यहाँ पर जो है PCT है प्रेस करना है, PCT, देखो PCT एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर आएगा, तो वो भी जो है आपने फॉर एग्जांपल 0.10 देना है, 0.10। ओके, ये इसका हाइट है जो आइकन है, ये जो है आपने 3 देना है, मस्ट 3। फिर उसके बाद एंटर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर देना है, मैंने 1 से शुरू करना है, आपने जिससे भी शुरू करना है 1 एंटर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपने E करना है, E एंटर। और फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मीन, आपने एक पॉइंट जो है वो चूज़ करना है, मैंने यू चूज़ करना है। फिर उसके बाद देखो N आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है एंटर, आपके पास एक टेबल बन जाएगा। ओके, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक टेबल आएगा। यू हैव अ टेबल ऑफ X, Y and Z, सो यू विल हैव अ नंबर। देखो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर नंबर आ चुका है, हर कॉलम के पास, हर नुक्ते के पास यहाँ पर जो है वो आ चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करता रहूँ यहाँ पर देखो, तो सारे के सारे नंबर भी आ चुका है, एक टेबल भी आ चुका है, और हर कॉलम में जो है अपना एक नंबर और अपना जो है वो टेबल जो है वो आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे रख देते हैं। ओके, इसको हम जो है यहाँ पर साइड पे रखेंगे। ओके, तो इसको हम जो है यहाँ पर साइड पे रखेंगे। पूरा पॉइंट्स कितना हो गया टोटल पॉइंट्स हमारे पास, पूरा पॉइंट जो है वो टोटल हमारे पास हो गया जनाब 1156। ओके, इतना पॉइंट्स हमारे पास जो है वो आ चुका है। उसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पर जूम करता रहूँगा, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो पॉइंट्स है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये हमें छोटा चाहिए, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं इजी। ओके, आप सिंपली इसको जो है सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद सेलेक्ट सिमिलर, फिर डबल एंटर। फिर उसके बाद जो है आपके पास इसका जो है वो आइकन साइज आ जाएगा, आइकन साइज। ओके, हाइट ये आपने 0.10 आप 0.10 भी दे सकते हैं। ओके, 0.05 भी दे सकते हैं, नो इशू। देखो छोटा हो गया, 0.07 दे दो तो सही होगा मेरे ख्याल में, सही है, या 0.05 ही सही है, 0.05 एंटर। क्लियर आएगा, देखो क्लियर है, सही है, क्लियर सारे के सारे। फिर इसके बाद जनाब अभी हमने ये जो फाइल है ना, ये जो टेबल है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि हमारे पास JSI का फाइल जो है वो बन जाए। सिंपली आपने वही एड्रेस अपलोड करनी है, AP अपलोड, देखो AP अपलोड। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है TE टेबल एक्सपोर्ट, डबल एंटर, लोड वंस। ओके, फिर उसके बाद जनाब सिंपली जो है TE आपने एंटर करना है, TE देखो TE आपने एंटर करना है। और फिर जो है जो टेबल है, ये टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल और एंटर। तो अभी जो हमारा सारे के सारे पॉइंट्स है ना वो एक्सेल में चले जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल में जाएंगे। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा, अभी आपको नज़र आएगा। इधर जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना वो अभी 1156 से शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा उसका पॉइंट नंबर X, Y and Z। देखो पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली उधर गया। मैं इसको एंटर कर लेता हूँ तो आप देखते हैं सारे के सारे पॉइंट जो है वो अभी जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसी तरीके से अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट के बाद जो है हम इसका फिर डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे इसी पॉइंटों और नंबर्स को। तो वहाँ पर XYZ मिल जाएगा और फिर उसको जो है हमने कॉपी करना है
सारे के सारे जो XY है हम इसको कॉपी करेंगे डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में, और फिर उसके बाद जो है वो हम सेव करेंगे अपनी डेस्कटॉप में। तो GSI फाइल जो है हमारे पास बन जाएगा, और जो टोटल स्टेशन है इसके लिए हम फिर कॉपी कर सकते हैं। फिर टोटल स्टेशन में हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो अभी इस तरीके से जो है जा रहा है। तो अभी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, थोड़े से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे पॉइंट जो है वो खलास आ चुके हैं। 1 से शुरू कर और एंड तक जो है ये सारे पॉइंट आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करेंगे। एलिवेशन मुझे ज़्यादातर जो है उमूमन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मैं 2D भी काम करता हूँ ज़्यादातर। तो फिर इसके बाद जनाब ये जो है इन दोनों को भी डिलीट करेंगे, इन दोनों रोज़ को। ये भी हमें नहीं चाहिए। ऑलरेडी मुझे पता है कि ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर है, और ये हमारा ईस्टिंग है और ये हमारा नॉर्थिंग है। ओके बाद जनाब हम इसको जो है इस तरह पूरा जो है सेलेक्ट करेंगे आखिर तक, एंड तक। ओके, आप जब डबल क्लिक करेंगे तो खुद ही जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर उमूमन ऐसा ही करता हूँ। देखो, इसको आप जो है सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, कॉपी करना है। देखो कॉपी, फिर उसके बाद जनाब आपने सिंपली जो है डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है ये खोलना है। देखो डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इसको हम खोलेंगे। तो फिर इसके बाद जनाब हमारे पास इसको हम बड़ा करेंगे। फिर उसके बाद एडिट पे आना है। एडिट के बाद यहाँ पर जो है क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट आप जब करेंगे तो आपके पास ईस्टिंग नॉर्थिंग जो है हर चीज़ अपनी जगह पर आएगा। देखो ईस्ट नॉर्थ सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर आएगा। फिर उसके बाद सिंपली जनाब आपने इसको जो है सेव करना है। सेव हम डेस्कटॉप पर करेंगे। देखो डेस्कटॉप, इसको नाम देना है। इसका नाम क्या है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। इसका नाम है जनाब FF फर्स्ट फ्लोर कॉलम। ओके, फर्स्ट फ्लोर कॉलम XY, X एंड Y, ये इसका नाम हो गया। इससे फिर जो है हम जानेंगे फर्स्ट फ्लोर कॉलम XY। ओके, डेस्कटॉप पर सेव। देखो नीचे क्या है, GSI फाइल। ओके, सेव। हम जब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे जो है ये FFL का जो है फाइल आ चुका है। फिर सिंपली आप इसको जो है वो कॉपी करो USB में। ओके, और ख़लास आप जो है इसमें इसको मशीन पे इंपोर्ट करो। अच्छा, ये जो ड्राइंग था इसके साथ हम क्या करेंगे, देखो ये भी अब हम अपने पास सेव करेंगे फाइल को डेस्कटॉप में, और ये दोनों जो है हम मोबाइल में कॉपी करेंगे। इसको हम मोबाइल में कॉपी करेंगे। आईपैड हो, मेरे पास ज़्यादातर आईपैड होता है, तो आईपैड में हम इसको कॉपी करेंगे, और हम जो है इसको फिर हर एक कॉलम का अलग जो है सेपरेट पॉइंट्स हम लगाएंगे। इसका ये बहुत ईजी तरीके है इंशाल्लाह। डोंट वरी, बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम होता है कभी कभार इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से जो है वो पॉइंट को एक्सपोर्ट करता है AutoCAD से। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिन भाइयों को ज़रूरत है जो लिस्प है ना, जो जिस पे हम अपलोड और ये जो दो लिस्प हम अपलोड करते हैं पॉइंट्स के लिए, ये जिन भाइयों को चाहिए कोई मुश्किल नहीं है। आप मुझे बस इनबॉक्स में अपना नंबर दे दो, और इनबॉक्स में आप पहले ये बताओ कि भाई मुझे लिस्प चाहिए, तो सिंपली मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, और व्हाट्सअप नंबर देने के बाद जनाब आपके पास डायरेक्ट जो है वो लिस्प आ जाएगा। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।